गुड इवनिंग बच्चों। आज बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों से आज वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 9th की न्यू सिलेबस गणित मंजरी। ठीक है, ये क्लास 9th की बुक है, नई सिलेबस है। इसके पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये किताब 2 पार्ट में, अभी पार्ट 1 मेरे पास अवेलेबल हुआ है, आज से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इस किताब के बारे में तुम सब तो देख ही चुके होंगे। इसमें यह कि इसमें आंसर की नहीं दी हुई है, ठीक है, और क्वेश्चन बड़े रियलिस्टिक हैं। आज हम लोग पहली और दूसरी एक्सरसाइज इस चैप्टर का कर भी लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि तुम लोगों को कैसा, अपना रिव्यू हम कमेंट करके बताना। ऑल द बेस्ट बच्चों। तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कई बच्चे ये पढ़ भी चुके होंगे, पढ़ भी चुके हैं तो भी बहुत अच्छे से हम लोग फिर से पढ़ लेंगे, और नहीं पढ़े हैं तो यहाँ तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स में हम लोग एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग जो एक्चुअली यहाँ पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशनल यानी 2D ज्योमेट्री होगी। 2D ज्योमेट्री, और इसी को 2D स्पेस भी बोलते हैं। स्पेस मतलब जगह, लोकेशन। 2D का मतलब क्या होता है, D का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, देखो डायमेंशन, कभी भी कोई तुमसे डायमेंशन कहे तो फिजिक्स और मैथ्स में डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यही 3 डायमेंशन होते हैं। और बड़े हो गए तो देखोगे टाइम भी एक डायमेंशन होता है, पर उतने में अभी जरूरत नहीं है। अभी तो केवल 2 से ही हो जाएगा। लेंथ को एक्स एक्सिस पे नाप सकते हैं, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सीधी लाइन, और इस पे वर्टिकल जो हो गई यानी इसी पर 90 डिग्री जो हो गई उसको बोलते हैं क्या, उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इन्हीं 2 एक्सिस के प्लूरल एक्सिस को मिला के हम बोलते हैं क्या, 2D ज्योमेट्री। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, लोकेशन हम ट्रेस आउट करते हैं। ट्रेस आउट करने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। ग्राफ का मतलब ये है कि 2D का मीनिंग जैसे हम लोगों ने अभी समझा, एक स्ट्रेट लाइन जो आई, ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसी को तुम लोग पहले क्या कहते थे, यही नंबर लाइन है। वैसे सच्चाई यही है कि वही ये लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्सिस एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके बीचों बीच, अब बीचों बीच तो एग्जैक्टली किसी को पता नहीं, लेकिन क्योंकि ये भी इनफाइनाइटली लाइन है तो इनफाइनाइट लंबी है, ये भी इनफाइनाइट लंबी लाइन है। दोनों का जो सेंटर होता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को मिलती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब जहाँ से सबकी शुरुआत होती है। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दिया गया, आइडियली इसको कहते हैं ओ से ओरिजिन। ठीक, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस, इसका नाम होता है एक्स ओ और एक्स डैश, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अच्छा, और इस पर जो ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, ये जो लाइन 90 डिग्री आई है, इसका नाम होता है वाई, और ओ वाई डैश। इन्हीं 2 एक्सिस को मिला के 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनती है। मतलब ये जो बोर्ड हम लोगों का दिख रहा है, इसमें ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, ये लंबाई देखें ना, ये लंबाई है। ये लंबाई क्या है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी जो चौड़ाई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी उस पर हम इसको नाप सकते हैं। ठीक है, अब हमको इसमें करना क्या होता है कि इसमें एक आइडियल सिचुएशन ये बनी है कि यहाँ पर ओरिजिन से हर चीज़ को नापा जाता है। किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी को हम जिस पॉइंट से नापते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो इसके यानी इस साइड में, इसको राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी इस साइड में x की पॉजिटिव वैल्यू, इसके पीछे x की नेगेटिव वैल्यू, इसके ऊपर यानी o से y की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस, o से y डैश की तरफ नेगेटिव y एक्सिस। इन पूरे को मिला के बोलते हैं क्या, 2D प्लेन, 2D स्पेस यानी 2 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है ना, यही बोलते हैं। और इसका एक और नाम है कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है बच्चों, कार्टेशियन प्लेन। प्लेन का मतलब ही होता है, जब भी कोई प्लेन कहे मैथ्स में, इसका मतलब इसमें 2 डायमेंशन एक्स और वाई, और इसका एक और नाम बोला गया है एक्स वाई प्लेन। बात भी सही है, इस प्लेन में 2 ही लोग तो हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इतने सारे नाम हो गए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही बात है। इसका नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं जो बनाया है, ये एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। मेनली नाम इसका यही है, और इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री या 2 डायमेंशनल स्पेस। ठीक, अच्छा, तो इधर हम x की पॉजिटिव वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर हम एक फिक्स दूरी, जैसे इस बोर्ड पर, जैसे आपकी जो ग्राफ मिलता है ग्रीन वाला या रेड वाला, उसमें 1 सेंटीमीटर पर मार्किंग होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इक्वल लेंथ पर मार्किंग की, तो 1 2 3 4
5 6 7 इधर आ गया, और इसके पीछे चला तो यही चीज़ -1 -2 -3 -4 -5 -6 x की निगेटिव वैल्यू। ऊपर भी चले y में तो पॉजिटिव पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नीचे यही चीज़ -1 -2 -3 -4 -5 और -6 जहाँ तक बन सके ये बनाते हैं। अच्छा, अब ये बनाने के बाद इसमें करते क्या है, जैसे कि मान लो कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बना दिया, इस पॉइंट को मैंने घेर दिया, देखो बड़ा सा दिख रहा है ना, इसका नाम P का जनरली नाम पॉइंट को P से बोलना बड़ा उचित होता है। अब कोई तुमसे कहे कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, जैसे अभी आजकल कहते हैं अपनी लोकेशन भेजो, है ना, कहते हैं अपने भाई लोकेशन, तो लोकेशन क्या होता है, लोकेशन मतलब आपकी एग्जैक्ट पोजीशन, उस समय आप कहाँ पर है। अच्छा, ये लोकेशन इसके केस में जो लोकेशन आप भेजेंगे वो सारी की सारी दूरी इस पॉइंट से नापी जाएगी। अच्छा, कैसे नापी जाएगी, नापने के लिए जैसे इस पॉइंट का उदाहरण से हम लोग इसको देख सकते हैं। ये पॉइंट P लिया और इस पॉइंट के से हम लोग एक परपेंडिकुलर पहला x एक्सिस पर गिराते हैं, नीचे की तरफ ड्रॉप करना यानी गिराना। ये देखो ये गिराया। एक्चुअली हम लोग को इस पर ग्राफ, अगर ग्राफ टेबल रहता है ना ग्राफ, तो उसमें लाइन में ये लाइन बनी होती है, तो उसके सामने देख के मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 3 पर मिल रहा है ये दूरी, फिर यहाँ से y एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर को मिलाना है डॉट से। देखो तो साफ साफ दिख रहा है कि इस पॉइंट की x एक्सिस की तरफ दूरी कितनी चली है, 3 यूनिट, और y एक्सिस पे तरफ कितना चला है, 1 2 3 4 यूनिट। यूनिट इसलिए कह रहे हैं कि सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, और अगर हम स्केल ले लें तो किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन स्केल यहाँ नहीं लिया गया है, समझने की बात है। तो इधर 3 यूनिट लिए हैं, तो देख सकते हो 1 2 3 यूनिट और इधर 4 यूनिट। अब हम ये कह सकते हैं कि अब इसका कोऑर्डिनेट का सिंपल मतलब ये होता है कि इस पॉइंट का x एक्सिस की तरफ कितना मूवमेंट है और y एक्सिस की तरफ कितना मूवमेंट है। तो मूवमेंट का मतलब ये इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस पर ये दूरी चलनी होगी। देखो बच्चे, ये दूरी यही x एक्सिस कहलाता है, इसी को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, x COOR कोऑर्डिनेट। और ये जो दूरी है इसके पैरेलल ये यहाँ पर आई, ये जो दूरी कही जाएगी इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, y। तो क्या सिंबल करते हैं, नोटेशन ये होता है कि पहले x का दूरी को लिखते हैं, फिर y की दूरी को लिखते हैं। तो x की तरफ कितना चला है 3, और y की तरफ कितना हाइट चला है 3 4 यानी P के ब्रैकेट में लिख दिया गया 3,4। तो यही इसका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट, यानी सीधा कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P इज P। और कन्वेंशन ये है कि P लिख के उसके ब्रैकेट में पहली जो नंबर लिखी जाती है वो रिप्रेजेंट करती है x एक्सिस के मूवमेंट को, यानी x एक्सिस पर कितना दूरी चला वो पॉइंट, और y एक्सिस पर कितनी दूरी चला वो पॉइंट। तो ये 3,4 इसका क्या बना, कोऑर्डिनेट बना। समझ में आई बात? है ना, y एक्सिस पर कितना चला ये। अब यहां पर एक बात और समझो, देखो अब क्योंकि तुम इसमें देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो कार्टेशियन प्लेन में 4 पार्ट बन रहे हैं, एक प्लेन के 4 पार्ट हो रहे हैं। पहला पार्ट तो ये कहा जाएगा जिसमें कि x इधर पॉजिटिव है और y इधर पॉजिटिव, यानी ये वाला हिस्सा जिसमें कि ये पॉइंट आता है। दूसरा हिस्सा ये आता है जिसमें हमने कार्टेशियन प्लेन लिख दिया है, वो मैं मिटा दूंगा, समझाने के लिए लिखा था। इस वाले पार्ट में, यानी यहाँ से लेके ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, इस वाले में y तो पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, मतलब पहले x को बोलते हैं x की नेगेटिव वैल्यू इसमें और y की पॉजिटिव, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। फिर इसमें आते हैं नीचे, इसमें आए, यानी इधर क्या है, इधर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। फिर उसके बाद इस वाले में पहुंच गए, देखो ऐसे मूवमेंट हमेशा ऐसे ही होगा, देख लो एंटी क्लॉकवाइज, यूं घूमते हैं ऐसे हमेशा, यूं एंटी क्लॉकवाइज या तुम समझ सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। क्वाड देखो 1/4 को क्वाड बोलते हैं, क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट मतलब 1/4। किसका 1/4, ये पूरा 360 डिग्री है, उसका पहला 1/4 कहलाएगा कितना, तो ये वाला आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये, यानी सारे 90 डिग्री के
क्वाड्रेंट बन गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस लिख सकते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट में x देख सकते हो नीचे निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव लगाया, और y में पॉजिटिव, यानी x की निगेटिव और y की पॉजिटिव वैल्यू। तीसरे क्वाड्रेंट में x की निगेटिव और y की निगेटिव, यानी x भी निगेटिव y की निगेटिव। पहले जो बनाया जा रहा है, जैसे पॉइंट लिख के मैंने बताया था कि 3, तो 3 का मतलब होता है पहला वाला x और 4 का मतलब होता है y का, तो निगेटिव निगेटिव ये बता रहा है, यानी थर्ड वाले में दोनों निगेटिव वैल्यू। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में x की निगेटिव वैल्यू देखो, क्योंकि नहीं x की फोर्थ वाले में पॉजिटिव वैल्यू आई, ये क्योंकि देख सकते हो यहाँ से इधर पॉजिटिव है, कन्वेंशन है, और ये नीचे की तरफ चले तो निगेटिव, यानी पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। यही फोर्थ क्वाड्रेंट का नॉलेज है, नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। हो गया, मिटा दे रहा हूं। अब देखो, अब इस चीज़ में हम लोग और डिटेलिंग करेंगे। हम लोग कोऑर्डिनेट समझ गए, यानी हम लोगों ने जो पढ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब क्वाड्रेंट में सबका सिंबल लिख के एक बार फिर से देख लिया जाए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक पॉइंट लेते हैं तो x, y, तो ऐसे लिखते हैं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इस वाले में x की कोई वैल्यू हो सकती है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, फिर से बना के देख लो, इसमें x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन, इधर x निगेटिव y पॉजिटिव, इधर x निगेटिव y भी निगेटिव, इधर x पॉजिटिव y निगेटिव, यानी बना लें x y, यानी अब प्लस प्लस की जगह यहाँ पे लिखते हैं प्लस x प्लस y, कुछ नहीं लिखते मतलब प्लस है। सेकंड में देख सकते हो यानी माइनस एक्स वाई, तीसरे वाले में हम लोग को लिखना होगा माइनस एक्स माइनस वाई, चौथे वाले में हम लोग को लिखना होगा एक्स कॉमा माइनस वाई। यही होता है क्वाड्रेंट की नॉलेज, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या क्या, आप क्या बोल रहा हूँ मैं, देख सकते हो क्वाड, QUADRANT, क्वाड्रेंट। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अब जैसे मैंने कोई एक पॉइंट यहाँ से आगे, मान लो ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, इस पॉइंट को ऐसे घेर देते हैं, दिख रहा है ना अच्छे से, देखो इस पॉइंट को मैंने ऐसे घेर दिया, ये है पॉइंट 3, ठीक है। अब तुमसे किसी ने, इसका नाम रख दो, मान लो Q रख दो, इस पॉइंट को Q। किसी ने पूछा कि Q का कोऑर्डिनेट बताइए, कोऑर्डिनेट का मतलब x, y की वैल्यू। तो भाई सीधे सीधे तुम ये कह दोगे कि x पे 3 चला है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 3 हो गया, लेकिन y कितना चला है? भाई देखो y में चलने तो चला ही नहीं, x ही एक्सिस पे रह गया। जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर ही रह जाए तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 ही होता है। 0 का मतलब y में नो मूवमेंट, y में चलने के लिए कहीं इधर चलेगा, चला ही नहीं, यहीं पर है। हाइट कोई भी गेन नहीं किया, ऊपर की तरफ चला नहीं, ना नीचे चला, इसका मतलब केवल हॉरिजॉन्टल लाइन पर रहने का मतलब चाहे इधर हो चाहे इधर हो, x कोऑर्डिनेट तो होगा जो भी वैल्यू होगी, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। यानी एक बहुत जरूरी बात हो गई कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, इफ ए पॉइंट इज ऑन x एक्सिस पर है, इफ ए पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, देन कोऑर्डिनेट होता है मान लो x, 0। और उसी तरीके से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है, केवल y एक्सिस पर ही हो, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 0, y। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसकी y वैल्यू 5 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या होगा, पहले x को लिखने का कन्वेंशन है, लिखा जाता है, तरीका है। तो यहाँ पर x पर तो कोई भी मूवमेंट हुआ नहीं क्योंकि y एक्सिस पर तो 0, 5 लिखोगे। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0। ये भी पूछा है, ये भी समझ गए, इसको भी नोट कर लो।
ठीक है। अब देखो एक्स वाई ये सब हम लोग कोऑर्डिनेट तो समझ गए ना। अब एक्सरसाइज सेट 1.1 आता है, सेट 1.1 आता है। और देखो इसमें क्या कहता है, इन्होंने एक रियलिस्टिक क्वेश्चन के लिए बुक में देख सकते हो, ये एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सेट 1.1 में इन्होंने एक पूरा लेआउट दे दिया है, नाम दिया है फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स, द एक्स एंड वाई एक्सेसेस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, अब इस फिगर को देख के आंसर देना है। रिफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। तो देखो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 क्या कह रहा है। ठीक है, ये फिगर तो मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें तुमको बुक में मिल जाएगी, बड़ी सी फिगर है, बना सकते हो। और काफ़ी एक लेआउट दिया है इन्होंने, एक रूम का ही स्ट्रक्चर दे दिया रूम, और उसी से सवाल पूछा है। तो पहले का पहला पूछ रहा है, ग्राफ को देखते रहोगे। इफ़ D1R1 रिप्रेजेंट अ डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल। ओके, देखो सबसे पहले तो देखो D1R1 ढूंढो कहाँ है। D1R1 का मतलब, इस फिगर को मैं बना ही दूँ क्या, देखो इस फिगर को बना ही दूँ तो ही तुम समझ पाओगे क्या। ओके, तो अच्छा तो यही रहेगा वैसे। देखो तो बना ही देता हूँ, बड़ा सा बनाता हूँ, एक लेआउट बना देता हूँ। ये कमरे का मैप दिया हुआ है, बढ़िया बड़ा बना है ना, दिख रहा है, साफ विजिबल है। ओके, एक कमरे का मैप बना हुआ है। यहाँ जिस पॉइंट से शुरुआत किया हुआ है इसको ओरिजिन कह लो O। तो हम जानते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, मतलब x पर भी 0, y पर भी 0, यानी सारी दूरी इसी पॉइंट से नापी जाती है। ओके बेटा, उसके बाद देखो कहाँ तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है, यानी इक्वल पॉइंट पर कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चलो यहीं तक आया, तो यहीं तक आ गया, कोई बात नहीं, इतना मैं मिटा दूंगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कहाँ तक, हाइट तक जा रही है, वाई एक्सिस पर 10 तक जा रहा है। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 तक आ गया। ठीक है, यानी हम लोग को यहीं तक लेना है, इतना मिटा दिया जाए, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि ये क्या बन गया। ओके, ठीक है ना। ओके, ये बन गया रियान का रूम। और अच्छा, ऊपर भी है ना, 10 ही तक है, तो ये भी बना दे तुम्हारे लिए। यहाँ तक बन गया, ये बन गया रियान बाबू का कमरा। ओके जी, लिख दें, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12। पॉइंट का नाम दिया, इस वाले कॉर्नर को कहा है A, इस वाले कॉर्नर को कहा है B, इस वाले कॉर्नर को कहा है C, और कोऑर्डिनेट सबका दिया है। इस वाले को कह रहा है 0,10, इस वाले को कह रहा है 12,10, इस वाले को कह रहा है 12,0, और इसका तो 0 0 है ही। ठीक है ना। तो +1 +2, देखो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12। अगर आप नहीं लिखते तो क्या आपका नंबर कटेगा? नहीं। 1 2 3 4 लिखने का ऑब्वियस मीनिंग ही यही होता है कि वो पॉजिटिव है। निगेटिव के लिए तो मेंशन करना होता है, लेकिन पॉजिटिव के लिए आप करें या नहीं करें, इट इज़ योर अप टू चॉइस। अगर आपको मन है तो कर लीजिए, पर मेरे हिसाब से नहीं करेंगे तो काम बन जाएगा आपका। रीजनिंग ये है इसकी कि पॉजिटिव का मतलब ही यही होता है कि उसमें कोई सिंबल नहीं लिखते हैं। ठीक है बेटा, ओके जी। इसके बाद वार्डरोब यानी अलमारी इनकी बनी है 3 से लेके 7 तक गई है, यानी ये वार्डरोब बनकर और हाइट गई है 2 तक। देखो तो इस पर जरा ध्यान देना, यानी 3 से शुरू करो, हाइट लो 2 तक, 2 यहाँ तक, और ये कहाँ तक? 7 तक। ये बना लो इनकी अलमारी, वार्डरोब बन गई। वार्डरोब 3 से, यानी 3 से 7 तक ही बन गई, यानी W4 हो गया वार्डरोब के लिए, और W3 हो गया। ठीक है, ये हो गए वार्डरोब। ठीक बात है, इतनी डिज़ाइन नहीं बना रहा हूँ मैं, बस लिख दे रहा हूँ वार्डरोब। ठीक है बेटा, ओके जी। उसके बाद एक पॉइंट को ये B1 कह रहे हैं, इसके बीच में एक पॉइंट है, इसको ये B1 कह रहे हैं, और एक पॉइंट ये 4 पर कह रहे हैं। 1 2 3 4 को कह रहे हैं, ये 3 है, 5 6 7 8 और ये 9। ओके, 4 वाले पॉइंट को ये कह रहे हैं क्या? 4 वाले पॉइंट को ये कह रहे हैं B2। देख लीजिए, ठीक है, B2 कह रहे हैं।
S1 ये कह रहे हैं 5 पर, S1 कह रहे हैं 5 पर, इस वाले पॉइंट को कह रहे हैं ये S1। तो S1 की लंबाई ये बन रही है यहाँ तक, कहाँ तक आ रहा है देखो, S1 से S2 तक की लंबाई आ रही है ये तुम्हारा 6 के हाफ तक, 6 और 7 के बीच तक, नहीं यहाँ तक आ रही है, ठीक है, यहाँ तक आ रही, इसको कह रहे हैं S2, ठीक है। और कहाँ से 8 से आ रही है, 8 से, तो यही आ रही है, ये बन गया इनका बेड, बेड लिख लेते हैं जी, ये हो गया S3, ये हो गया S4, ठीक है। और बाकी की चीज़ें मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। राइट वॉल ये वाई एक्सिस है, सही बात है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा बना होगा कि देखो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब और क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है देखो, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर रियांस रूम, D1 R1, ठीक है। तो D1 हम लोगों ने कहीं बनाया कि नहीं, D1 वेयर इज D1 वेयर इज D1 अच्छा ओके, देखो D1 यहाँ पर है, अलग से इन्होंने पॉइंट बनाया 8 पर, तो 8 पॉइंट को ये D1 कह रहे हैं, और D2 नहीं R1 यहाँ पर है, देखो इस पॉइंट को R1 कह रहे हैं, ओके। इसका पोजीशन इन्होंने लिखा है, लोकेशन लिख दिया 11.5, 0, ठीक है। और क्या है, सब तो बन गया ना, ठीक। तो पूछा है इफ़ D1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम D1 R1, तो D1 R1 देखो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, देखो ये D1 से R1 ये दूरी इनका, ये हो गया इनका दरवाज़ा, यहाँ से ऐसे घुस के कोई जाएगा, ये वाला देख रहे हो, ये वाला। तो तुमसे पूछा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल तो हुई ये, यानी वाई एक्सिस से दूरी D1 की लिखनी है, तो D1 से दूरी वाई एक्सिस से कितनी है, इस पॉइंट की, देख सकते हो D1 से ये 8, तो क्या हुआ 8 हुआ। और इसी पॉइंट की दूरी उससे क्या नाम है, लेफ्ट वॉल से, यानी इस वाले से, तो देख सकते हो D1 की दूरी पूछा है उससे, देख सकते हैं ना, हाँ, तो इससे पूछ रहे D1 से, ये D1 है, ये दूरी यानी 8, और इसी की दूरी ठीक है। तो एक मिनट, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न सा हो रहा है। हाँ, तो देखो ये पूछ रहा है D1 की दूरी लेफ्ट से, तो D1 की दूरी लेफ्ट से कितनी होगी, D1 की दूरी होगी 8, देख सकते हो D1 का मतलब क्या होता है, इसकी लेफ्ट का मतलब वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, कितना मूवमेंट चला है, देखो ये 0 1 2 8 चला है, 8 यूनिट। और R1 की दूरी इस पॉइंट की दूरी, ये देख सकते हो इसका जो कोऑर्डिनेट है 11.5 यूनिट, ये आंसर आया इसका, समझ में आ रही बात। वाइडनेस ऑफ डोर पूछा है, सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा है कि दरवाजा कितना चौड़ा है, देख सकते हो सेकंड पार्ट क्या पूछा है, ये बात समझ में आई, देख लो अच्छे से, ठीक है ना। सेकंड पार्ट पूछा व्हाट आर द, नहीं, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अब D1 का कोऑर्डिनेट पूछा है, D1 का कोऑर्डिनेट का मतलब ये पॉइंट देखो किस पर है,
ये D1 पॉइंट वही अभी हम लोगों ने बात की थी, एक्स एक्सिस पर ही है, एक्स एक्सिस पर है तो क्या होता है, और 8 है इसका पॉइंट, एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, तो 8,0 इसका ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। पहले पार्ट का आंसर ये हो गया। अब पूछ रहा है इफ़ R1 इज द पॉइंट 11.5,0 हाउ वाइड इज द डोर। ओके, तो डोर की वाइडनेस पूछा, वाइडनेस का मतलब ये पूछा है एक्चुअली D1 R1, ये ऐसे, ये बात समझो, ये इस क्वेश्चन में यहाँ देखो, ये जो चीज़ देख रहे हो इतना ही तो चौड़ा है दरवाजा D1 से R1 के बीच का, ये दूरी D1 R1 निकालने के लिए कैसे निकलेगा गौर से देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लास्ट बाद वाला पॉइंट है उसकी दूरी ओरिजिन से देखते हैं, ओरिजिन से उसकी दूरी कितनी है, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 11.5, यानी ये दूरी देखो, ये दूरी देख लो यहाँ से यहाँ तक, यानी जहाँ पर मेरी ये उंगली है ओरिजिन किससे R1 की दूरी एक्स एक्सिस की कितनी हुई, इसको इस तरीके से लिखते हैं ओ नहीं है, ओ से लिखते हैं ना, तो ओ से नापे तो ये हुआ OR1 और OD1 माइनस OD1 घटा ले तो दूरी आ जाएगी। इसका मीनिंग ठीक से समझ लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ओरिजिन से वो है 11.5 और इस पॉइंट की दूरी D1 की कितनी दूरी है, इसकी दूरी है 8। तो अगर इस पूरे में से इतने को घटा लो तो बचेगा यही, बात को समझो, यहाँ से यहाँ तक में से इसकी दूरी हटा लो, इस पूरे में से इसको हटा लो तो बचेगा यही ना, इस पूरे में से इसको काट के निकाल लो तो यही बचेगा। तो कैसे दूरी निकालते हैं, एक्स एक्सिस और बाद वाले पॉइंट का एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट माइनस पहले वाले पॉइंट के एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही उसकी वाइडनेस यानी उसकी चौड़ाई आएगी। देख सकते हो OR1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हर दूरी को किससे नापा जाता है, O मतलब ओरिजिन से, तो R1 के बीच की दूरी O से R1 पॉइंट के बीच की दूरी है 11.5 और D1 के बीच की दूरी O से D1 के बीच की दूरी कितनी, 8 यूनिट, घटा लो तो 5 ये बचा और 3.5 यूनिट इज द वाइडनेस ऑफ डोर। डोर कितना चौड़ा है, 3.5 यूनिट, देख सकते हो, है ना, ये भी नोट कर लो। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है इसमें देख सकते हो कि इफ़ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही शी बी एबल टू डू सो ईजिली। देखो हमको लगता है कि थोड़ी सी कम चौड़ाई है, व्हील चेयर जाने के लिए थोड़ी सी चौड़ाई और चाहती है, तो ये थोड़ा सा ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर इससे ज़्यादा वाइड होता तो बढ़िया होता, 3.5 की जगह 4 यूनिट होता तो अच्छा होता, ऐसा। अच्छा, उसके बाद चौथा पॉइंट इसका पूछ रहा है, चौथा यहाँ लिख दे रहा हूँ। चौथा पूछ रहा है इफ B1 इज 0,1.5 and B2 is 0,4 represent the ends of bathroom door. Is the bathroom door narrower or wider than the room door? Okay, represent the ends of bathroom door. तो अब बाथरूम डोर की B1 और B2 की हमको क्या निकाली, यही बाथरूम डोर यही है, देखो B से B1 इसकी चौड़ाई। अब इसकी चौड़ाई भी निकाली जाए, चौड़ाई जब भी निकाला जाएगा तो क्या निकालेंगे, B2 माइनस B1 ही निकाला जाता है हमेशा, समझ लो, बाद वाला माइनस पहले वाला, ठीक है। तो बाद वाला पॉइंट कि ये अब पिछली बार ये जो दूरी एक्स एक्सिस है, अब ये वाई एक्सिस पर है, यानी B2 की दूरी कहाँ से, ओरिजिन से, तो एक्चुअली इसको सही से लिखा जाएगा OB2 माइनस OB1, O से B2 की दूरी, ओरिजिन से B2 की दूरी ही उसका वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, जो कि 4 है, ठीक है। यहाँ 0 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम वाई एक्सिस पर मूवमेंट को चेक करते हैं तो उसके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं, जब एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट को लेते हैं। तो ये OB2 हो गई, ये दूरी 4, और OB1, O से B1 के बीच की दूरी देख सकते हो कितनी है, 1.5, तो इसको घटा दिए तो घटाने पर कितना है, 2.5 यूनिट आया, यही इसका आंसर है, नोट कर लो। अब कह रहा है इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। ए भाई ये तो देख सकते हैं 2.5 है, ये 3.5 है, तो नैरोअर निकला, नैरो के स्पेलिंग में बोल रहा हूँ, देख लूँ क्या, NARR, हाँ सही लिखा था, NARROWER, नैरोअर, यानी ये पतला है, ये सकरा है, वो चौड़ा है। तो बात इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी निकली वो क्या निकली बच्चों, वैसे तो ये पहले एक्सरसाइज लग गई हमारी, क्या निकली कि अगर हमको ऐसे दूरी 2 पॉइंट की निकालनी है एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है ना,
तो अगर O है तो जैसे अगर पॉइंट मान लो, एक पॉइंट यहाँ पर है मान लो A, एक पॉइंट यहाँ पर है मान लो B, हमको चाहिए कि AB की निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले O से B के बीच की दूरी निकालेंगे जो कि B का कोऑर्डिनेट हो। फॉर एग्जांपल अगर B का कोऑर्डिनेट मान लो 15,0 और A का कोऑर्डिनेट अगर रहता मान लो 8, या 9, नहीं 10 ज़्यादा लग रहा है, 10,0। 0 क्यों लिख रहे हैं, 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही जब रहेगा ना तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, इसलिए लिख रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हमको ए बी चाहिए, यानी हमको क्या चाहिए, ए बी, यानी ए बी कितनी, ए बी, ए से बी का गैप कितना है, यानी ये दूरी चाहिए हमको। देखो ये दूरियाँ चाहिए ए बी। तो क्या करेंगे, ओ से बी लेंगे, ओ बी माइनस, यानी ओ से बी और ओ में उसमें से ओ ए घटा लेंगे, इसमें से ओ ए को घटा लेंगे। ओ बी कितना है 15, ये कितना है 10, यानी 5 यूनिट आएगा। समझ में आ रही बात, नोट कर लो, ठीक है ना। यहां से ये देखो, ठीक है। और अगर y एक्सिस पर यही दूरी चाहिए तुम्हें, y एक्सिस पर ये, तो ओरिजिन से जो दूरी बाद वाले पॉइंट की दूरी माइनस पहले वाले पॉइंट की दूरी का डिफरेंस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कि कितना मूवमेंट उसमें हुआ, उनके बीच का गैप कितना है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों तुम्हें समझ में आई होगी बात। तो आज एक्सरसाइज 1.1 लगी, थोड़ा इंट्रोडक्शन में समय लग गया, तो अब मैं आज तुमसे विदा लूँगा। कल मैं फिर अवेलेबल हूँगा और कल मैं तुमको अगले वाले एक्सरसाइज के विषय में पढ़ाऊँगा और ये चैप्टर वापस ख़त्म ही कर दूँगा 2 दिन में, ठीक है।